Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome. Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to Bioman Harris Biology. Harris Biology is replaced by Biomaterials online. तो दोस्तों हम जैसे कि हमने हैरिस बायोलॉजी नाम से चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद काफ़ी दिनों से थोड़ा पेंडिंग में रह गया था, लेकिन अब उसी चैनल को हमने बायोमेटेरियल्स ऑनलाइन से फिर से आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और जहाँ तक हैरिस बायोलॉजी का नाम का हमारा चैनल था, उस पर हमने जेनेटिक बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे। एक टॉपिक जो रिगार्डिंग है जेनेटिक्स से, एक टॉपिक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स में जाता है और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाता है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हर एक सेशन हर एक डिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेके गए थे, एनसीईआरटी को फॉलो करके गए थे और मैक्सिमम हर टॉपिक हमने इजी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम पढ़कर आगे गए थे। तो उसके बाद हमने स्विच किया था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पर लगभग हमारे 26 सेशन अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद हमने लास्ट टाइम म्यूटेशन पे छोड़ा था और म्यूटेशन के ऊपर भी हमने तीन चार वीडियो किए थे, उसके बाद हमने म्यूटेशन के ऊपर छोड़ा था। तो ये जो सारी बातें थी, ये जो हमारा जेनेटिक्स है जिसमें जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी से ये जब स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर पेडिग्री एनालिसिस होंगे, फिर मेंडल्स लॉ होंगे, ये सारी जो क्रॉस रिस्पॉन्स है, क्रॉस टैबलेट क्रॉस टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्रॉस आउट क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारे क्रॉस हमने एक एंड डीप एंड डिटेल में स्टडी करे थे। वो सारे के रेशियो क्या होते हैं, सारी चीजें हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर जैसे गए थे हम, उसके बाद डीएनए का केमिकल कंपोजिशन, आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएट किए गए, मतलब डीएनए में ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनके कारण बहुत ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है कि ये सारी चीजें हमने देखी थी नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन। और जैसा हमारा डीएनए का आज तो हम थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे ऐसे स्टार्ट डायरेक्टली कोई सेशन लेकर हम वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन देखेंगे कि कहाँ तक हम आ गए थे और इसके आगे भी हम आपको कंटिन्यू वीडियोस देते रहेंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने जो हमारा डीएनए पढ़ा था, आरएनए पढ़ा था, उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और फिर which is enzyme is directly participating in the process of DNA replication। DNA replication में कौन-कौन से प्रोटीन कौन-कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल उस प्रोसेस के लिए, सारी चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। और वहां पर हमने ये भी रेप्लिकेटिंग फॉर्म मतलब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और सेमी डीएनए रेप्लिकेशन के जो तीन टाइप देखे थे हमने, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव टाइप। हर एक जो हमारे कंसेप्ट थे हमने डीप और डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डीप और डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमने म्यूटेशन को स्टार्ट करा। म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन की चीजें सब अभी जैसे जेनेटिक मेकअप इस पर म्यूटेशन की छोटी-छोटी बातें हमने सारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी कवर करी। तो जो आने वाला सेशन होगा हमारा म्यूटेशन से होगा, मतलब लेक्चर नंबर 28 उसका टाइटल होगा। और जो म्यूटेशन का आगे का कंटेंट है हमारा अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम। और ये जो दोनों टॉपिक है बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए। और ये टॉपिक हम लेकर आप लोगों के लिए आए थे, ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये ऑनगोइंग चल रहा है काफी कुछ टाइम से है। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। जैसे ये जो डीएनए होता है, डीएनए के बारे में हमने देखा डीएनए इज केमिकली composition of three subunit what one is a phosphate group, another one is a phosphate group, another one is a sugar molecule, nitrogen basis। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डीएनए बनता है। इसी ही कॉम्बिनेशन में हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोटाइड। और इनमें से फॉस्फेट को हटा दो तो एक बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये मतलब ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखे, यही हम रिवाइज कर रहे थे हम लोग समझेंगे। तब इसके आगे के जो सेशन हमारे आएंगे जो एंजाइम के बाद, ठीक है, सॉरी एंजाइम नहीं, जो हमारा म्यूटेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी आपको 3 सेशन दिए। म्यूटेशन को हमने डीप और डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से म्यूटेशन होता है, किस तरीके से सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, ये प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होती है, सारे कांसेप्ट हमने इस टॉपिक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा। तो हमारे जो अपकमिंग सेशन होंगे जो म्यूटेशन के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर होगा। और हैरिस बायोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय बायोमेटेरियल्स ऑनलाइन। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे बायोमेटेरियल्स ऑनलाइन। वन बाय वन हम डील करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो आप लोग हमारा क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग इसकी आगे क्या एजुकेशन क्या है, वन बाय वन हम कंटेंट
जो कंटेंट अपलोड अपलोड करते रहेंगे बायो ट्रेनर्स ऑनलाइन पे। तो हमारा पुराने चैनल का नाम है कि हमने पेज ये जो नया साइट का नया साइट का नया नाम है कि बायो ट्रेनर्स ऑनलाइन। बायो ट्रेनर्स ऑनलाइन के ऊपर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और और क्या हो सकता है हम और एक बात कर रहे थे आपको व्हाट आर टेबल्स इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में हमें पता है कि फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेसिस है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है हमारा इसका केमिकल फार्मूला क्या है H3PO4 H3PO4। those phosphate which is present in the form of phosphoric acid। the formula of phosphoric acid is H3PO4। और उसके बाद जो शुगर मॉलिक्यूल आगे डिवाइड टू डिफरेंट टाइप व्हाट आर दे। one is a deoxyribose and another one is a ribose। deoxyribose sugar which is directly present inside the DNA। ये DNA में प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रिंग हमने ये भी बोला था D for deoxy D for DNA और ये आपका राइबोस शुगर है। तो राइबोस शुगर which is present inside the RNA या RNA में प्रेजेंट होगा। और इसके फार्मूले भी देखे थे हमने। जो deoxyribose D का मतलब होता है आपसे ज्यादा एक ऑक्सीजन का होता है SN/2 राइबोस शुगर। तो deoxyribose का भी शुगर फार्मूला देखा हमने C5H10O4। यहाँ पर ऑक्सीजन O4 होगी और यहाँ पर C5H10O5। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ये सारी जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें पता है। जो यहाँ पर नाइट्रोजन जैसा भी डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप व्हाट आर द वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पैरामीस। प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड पॉली एंड पैरामीस कंसिस्ट साइटोसिन एंड यूरिक एसिड। बट in the case of DNA formation और जब इनकी बेस पेयरिंग होती तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद पैरामीस। प्यूरिन हमेशा किसके साथ पेयर होता है पैरामीस के साथ। तो प्यूरिन से आ जाएगा आरएनए और पैरामीस से आ जाएगा थाइमिन एट दैट टाइम ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए की बेस पेयरिंग होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है आरएनए के साथ थाइमिन विद हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसा ही सेकंड है हमारे पास क्या है तीसरा सीता किसके साथ बनी। और ये ट्रिक हमने याद रखी थी अक्षय कुमार टेंडर का ना सीताराम गंगाबाई इनकी एक जोड़ी हमने याद रखी थी शॉर्ट ट्रिक के तौर पर। ये सारी चीजें हमने इस तरीके से देखा था वही हम इनकी रिवीजन कर रहे थे आज। और आपको जो सेशन होंगे सारे म्यूटेशन के बाद आएंगे और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इनहेरिटेंस का जो हमारा आउटलाइन टॉपिक है उसके आगे के कंटेंट डेली आपको देखने को मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है।